सत श्री अकाल और आदाब। आज मैं फिर से एक बार आपसे मुखातिब हूँ। हो सकता है कि मैं अपने इस वीडियो में हिंदी और उर्दू के लफ्ज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करूँ, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि जब हमें एक बार फिर एक स्वतंत्रता आंदोलन की तरह चाइना के प्रति बहिष्कार का आंदोलन करना है। ये शेर जगदम्बा प्रसाद मिश्र की आपने तो सुनी ही होगी कि शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल भीकुमल्ला संतोष बाबू, नायब सूबेदार नोदूराम सोरेन जो कि उड़ीसा से थे, मनदीप सिंह। इस प्रकार लिस्ट काफ़ी लंबी है। 20 लोगों के प्रति मेरी दिल से श्रद्धांजलि, उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना। लेकिन साथ ही मैं ये बताता चलूं कि आज के भारत का हर एक नौजवान में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल बसता है। चाइना ने जो क्रूर और जिस प्रकार की हत्याएं की है, मैं इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करूंगा काफ़ी सजगता से, काफ़ी जिम्मेदारी पूर्वक, कि उन्होंने धोखे से बुलाकर 20 भारतीय वीरांगनाओं के पूतों का निर्मम हत्या कर दी है। आज आप पूरे विश्व में कहीं पर भी चले जाएं, चाहे वह अफ्रीका हो, पाकिस्तान भी क्यों ना हो, जो चाइनीज़ सरकार के प्रति और उनके रवैये के प्रति काफ़ी आहत है, मर्माहत है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ मैं आपको एक बार लेके जाना चाहूँगा, जो कि एक बहुत सफल आंदोलन था। आपने नाम तो सुना होगा, स्वदेशी, अर्थात अपने देश का। ये वो रणनीति थी जिसका लक्ष्य ये था कि ब्रिटेन में बने माल का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना और भारत के माल का अधिक से अधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना। और उसका परिणाम आपके सामने है। ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिसका सूरज कहीं डूबता नहीं था, लेकिन उसे भी लाव लश्कर के साथ भारत देश से भागना पड़ा। स्वदेशी आंदोलन विशेषकर उस आंदोलन को कहते हैं जो बंग भंग के विरोध में न केवल बंगाल अभी तो पूरे भारत में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य अपने देश की वस्तु को अपनाना और दूसरे देश की वस्तुओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना था। यद्यपि स्वदेशी का यह विचार बंग भंग से बहुत पुराना है। भारत में स्वदेशी का सबसे पहला नारा दिया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंग दर्शन में के 1279 की भाद्र संख्या यानी 1872 ई में ही उन विज्ञान सभा का प्रस्ताव रखते हुए स्वदेशी का नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि जो विज्ञान स्वदेशी होने पर हमारा दास होता, वह विदेशी होने के कारण हमारा प्रभु बन बैठा। हम लोग दिन ब दिन साधनहीन होते चले जा रहे हैं। अतिथिशाला में आजीवन रहने वाले अतिथि की तरह हम लोग प्रभु के आश्रम में पड़े हैं। यह भारत भूमि भारतीयों के लिए एक विराट अतिथिशाला बन गई है। आज इन वीरांगनाओं के वीर पुत्रों को, जो कि उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना, न जाने भारत के किन किन राज्यों से थे, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि मैं कहूँगा उस दिन होगी जिस दिन भारत का हर एक नागरिक चाइना के तमाम चीज़ों का पूर्ण रूपेण बहिष्कार करेगा। अरे आप भारत की क्या बात करते हैं, पाकिस्तान जो
चाइना को अपना निकटतम दोस्त मानता है, जिनकी दोस्ती की मिसाल हिमालय से ऊंची और समुद्र से भी गहरी है, उन्हें भी चाइना के प्रति अब नफरत की भावना की सुगबुगाहट पाकिस्तान नागरिकों में भी होने लगी है। 95% पीपीई और अन्य उपकरण, मेडिकल उपकरण त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रदान किए गए हैं। चाइना की दोस्तों के प्रति यह हमदर्दी प्रकट करने का तरीका और उन्हें डिफेक्टेड सामान प्रदान करने का तरीका अब पाकिस्तान भी जान चुका है। अफ्रीका में जहाँ जहाँ पाकिस्तान के और लोग बसे हुए हैं और चाइना के लोग बसे हुए हैं, उनका पुरजोर बहिष्कार किया जा रहा है, उनको अफ्रीका से खदेड़ा जा रहा है। भारत में हमको ये करना है कि स्वदेशी अपनाएं और स्वदेशी अपनाने के अलावा भी इस आंदोलन को अब घर घर, गांव गांव, जिले जिले, गली गली तक पहुंचाना है। हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि सबसे पहले अपने सुंदर मोबाइल डिवाइस से हर वो एप्लीकेशन जो चाइना की है उसे डिलीट कर देना है। द्वितीय स्तर पर अगले 1 साल तक चाइना के किसी भी सामान का प्रयोग नहीं करना है। और यकीन मानिए दोस्तों, आपको ये भी करना है कि जो हमारे देश में चाइना के सामानों की विक्रय कर रहे हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार, उनके प्रति असहयोग की भावना समाज में फैलाना है। आज समय आ गया है कि एक बार फिर भारत उठ खड़ा हो स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में। मुझे मालूम है और आप यकीनी तौर पर मैं जान लीजिए कि इस देश में भी कुछ लोग, कुछ टीवी के चैनल्स चाइना के प्रति हमदर्दी रखते हैं। उनका टीआरपी गिरा दे, उन चैनलों को न देखें और उन राजनीतिक पार्टियां जो कि छुपे तौर पर चाइनीज से आर्थिक मदद हासिल कर रही है, उनको पहचानें और उनका बहिष्कार करें। मुझे बहुत उम्मीद है और मुझे इस बात का यकीन है कि इस देश का हर एक नौजवान जो कि मिलेनियल कहलाता है, वह बौद्धिक स्तर पे बहुत बड़ी सोच रखता है। चाहे वह दिवंगत आत्मा सुशांत कुमार राजपूत क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक दिल भी बसता है, एक जज्बात भी बसता है। शहीदों के प्रति नमन और इस संवाद के साथ कि हमारी जो यंग ब्रिगेड है वो आज से ही गली गली, गांव गांव, शहर शहर में बहिष्कार आंदोलन चाइना के प्रति प्रारंभ कर चुकी होगी और कर भी रही है। लाखों करोड़ों की तादाद में चाइना के एप्लीकेशंस मोबाइल से डिलीट किए जा चुके हैं। अफ्रीका की तरह मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें चाइनीज़ लोगों के प्रति आप कटुता की भावना रखें, उनके वेयर हाउस में आग लगाए या उनको क्षति पहुँचाए। चाइना के लोगों के प्रति हमारी हमदर्दी है क्योंकि वह गुलाम हैं। किस पार्टी के? साम्यवाद के। तो आज नहीं तो कल चाइना के 9 हिस्से होंगे ही होंगे, जिस प्रकार से सोवियत संघ के हुए थे। यकीन मानिए, कोरोना वायरस के चलते चाइना ने वह गड्ढा खोद दिया है जिस पर वह एक दिन खुद गिरने वाला है। चाइना के अंदर आज 8 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। क्यों हैं? क्योंकि भारत, अमेरिका, सारा यूरोप चाइना के सामानों का बहिष्कार कर रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, चाहे स्वीडन हो, चाहे फिनलैंड, चाहे नॉर्वे हो, चाहे डेनमार्क हो, हर एक राष्ट्र में अगर व्यक्ति किसी मॉल में घुसता है तो सबसे पहले वह मेड इन फिनलैंड, मेड इन नॉर्वे, मेड इन स्वीडन की चीज़ें ढूंढता है और न मिलने पर खाली हाथ घर की ओर लौट जाता है। हमें भी वही रास्ता अपनाना है। अगर हमें मेड इन पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना,
और मेड इन चाइना की कोई भी वस्तु मिले तो उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करना है। इस आंदोलन को गली गली, शहर शहर, गांव गांव तक पहुंचाना है। सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं और कूटनीतिक तौर पर वह आंदोलन का सहयोग करे चाहे न करे, लेकिन हमें महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, ज्योतिबा फूले और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए मार्गों पर चलना है और चाइना की आर्थिक गुलामी से अपने आप को पूर्ण रूप से मुक्त करना है। याद रहे दोस्तों, हमें चाइना से बदला लेना है इन वीर 20 नौजवानों की, जिससे चाइना के हाथ कांपे, भारत के वीरांगनाओं के पूत की ओर उठते हुए हर हाथ कांपे और इस कदर कांपे कि वह एक पत्थर भी उनकी ओर न फेंके। आज के बाद मैं हिंदी में और उर्दू में और अन्य भाषाओं में भी आपके सामने मुखातिब होऊंगा। मेरे ये विचार भारत सरकार के विचार नहीं हैं। मेरे ये विचार किसी राजनीतिक धारा, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। आज हृदय बहुत उद्वेलित था, इसलिए मैंने आपके सामने आकर ये वीडियो बनाया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पहुंचाएं और उन्हें सच्चे अर्थों में आज जबकि स्थिति आ चुकी है, सच्चे भारतीय होने का प्रमाण दें। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद।